गुजरात के दाहोद में 6 साल के बच्चे की दुष्कर्म के नियत से हत्या करने वाले प्रिंसिपल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 टीमों की जांच के बाद पकड़ा गया प्रिंसिपल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुजरात के दाहोद से एक दिल दहला देने वाली, शर्मसार करने वाली और गुरु, टीचर, शिक्षक, उस्ताद, इन सब उपमाओं को जो है धता बताने वाली, उस पर काली पोतने वाली एक घटना सामने आई है। दाहोद में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है और इसका प्रिंसिपल है 58 वर्षीय गोविंद नाथ। अपने जिस गांव से स्कूल आता है तो उसी गांव से एक 6 साल की बच्ची को वो अपने कार में गत गुरुवार 17 सितंबर को ले आता है और बच्ची स्कूल पहुंचती है तो वापस घर नहीं लौटती है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन तक बच्ची की लगातार तलाश करने के बाद भी कहीं से भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। दाहोद पुलिस जो है 10 पुलिस अधिकारियों की 10 विभिन्न टीमें बना करके इस मामले की जांच में जुट जाती है। इसमें तकनीकी जांच, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, सर्विलांस, बच्ची के टीचरों से बातचीत, बच्ची के सहेलियों से बातचीत, उसके क्लासमेट से बातचीत, ये सारे एंगल से जांच पड़ताल करने के बाद में ये तय हो जाता है कि गुरुवार सुबह 10:20 पर अपने गांव में प्रिंसिपल की कार में ये बच्ची बैठती है। उसकी माँ उसको आखिरी बार देखती है और वो स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने के बाद वो वापस नहीं लौटती है, ये साफ हो जाता है। उसके बाद पुलिस इस प्रिंसिपल गोविंद नाथ को हिरासत में लेती है। पुलिस पूछताछ में गोविंद नाथ टूट जाता है और अपना जुर्म जो है वो कबूल लेता है। गोविंद नाथ पुलिस को बताता है कि रास्ते में उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और इस 6 साल की इस मासूम परी को वो अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है। बच्ची चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, आवाजें बाहर न जाए इसलिए उसका वो मुंह और नाक अपने हाथ से बड़े जोर से दबा देता है। तो स्मूदरिंग की वजह से इस बच्ची की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हो जाता है। पीएम रिपोर्ट भी उसी तरह से आती है और प्रिंसिपल आचार्य गोविंद नाथ के इस दुष्कर्म की पुष्टि भी हो जाती है। फिर उसे पुलिस विधिवत गिरफ्तार कर लेती है। इस संबंध में दाहोद जिले के एसपी ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखा दें। दाहोद डिस्ट्रिक्ट के तोरणी प्राइमरी स्कूल में 19 तारीख की शाम को जो बच्ची का बॉडी मिला था उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद मालूमात हुआ कि उसकी हत्या की गई थी और स्मूदरिंग से, मतलब उसकी सांसें रोक देने से बच्ची को मारा गया था। इसी सिलसिले में हम लोगों ने 10 टीमों का गठन किया था और सारी टीमें सिविल ड्रेसेस में, सोशल वर्कर या एजुकेशनल डिपार्टमेंट के हैं, ऐसा करके बच्चों से जांच पड़ताल करते हुए हमें मालूम हुआ कि उस दिन जो बच्ची थी वो स्कूल में प्रेजेंट ही नहीं हुई थी, प्रार्थना में भी नहीं थी, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी नहीं थी। तो हम लोगों ने ये जो जांच था उसका शुरुआत लास्ट में वो प्रिंसिपल की गाड़ी में बिठाया था उसकी मदर ने, वहीं से हम लोगों ने ये जांच की शुरुआत की और प्रिंसिपल की गाड़ी से उतरते हुए किसी ने नहीं देखा था। सो इसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पूरा किया और सारे टीचर के फ़ोन का भी एनालिसिस किया और बाद में प्रिंसिपल को पूछताछ में वो टूट गया और उसने कबूल किया कि जब वो सुबह बच्ची को बिठा के निकल रहा था तो रास्ते में उसने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसमें बच्ची चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसने उसका मुंह और नाक दबा दिया, जिसमें बच्ची मर गई और बच्ची के बॉडी को उसने अपनी गाड़ी में छोड़ दिया और गाड़ी लॉक करके वो स्कूल के काम में लग गया। गाड़ी स्कूल के कंपाउंड में ही छोड़ी थी।
फिर वहाँ से शाम को जब स्कूल छूटती है, सभी बच्चे निकल जाने के बाद उसने खुद अपने हाथों से उस बॉडी को उठाया और स्कूल की कंपाउंड वॉल के पास रख दिया और बच्ची का स्कूल बैग और चप्पल वगैरह बच्ची के क्लासरूम के बाहर रख के वो वहाँ से निकल गया। सो इस तरीके से पूरा क्राइम हुआ था और ये पूरा क्राइम टेक्निकल एनालिसिस और ख़ास करके बच्चों से हमें जो सूचनाएं मिली, जो माहिती मिली, उसके हिसाब से डिटेक्ट हुआ है। कितने आरोपों के विरुद्ध ये एफआईआर हुई? इसमें एक ही आरोपी का इन्वॉल्वमेंट है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है।